नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टाइल्स एडिसिव के बारे में कि टाइल्स से एडिसिव जो होता है कोई भी कंपनी का ले लो आप, लेकिन बहुत जगह क्या होता है कि टाइल्स से निकल जाती है। अभी किसी को समझ में नहीं आता है कि टाइल्स निकल क्यों जाती है। केमिकल वाली जो कंपनी बोलती है कि केमिकल एकदम प्योर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मिस्त्री बोलता है कि मैंने भी कोई गलती नहीं की है, वो निकल क्यों रहा है मुझे भी नहीं पता, मैंने प्रोसेस बराबर किया है। तो इसके अंदर आज इसका एक असली कारण हम जानेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहना, एकदम मैं सही और प्रैक्टिकल जानकारी आपको दूंगा। इसको मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी ब्रांड का कोई एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने जो इसके अंदर देखा है वो एक आप भी बाद में बोलेंगे कि हाँ ये हो सकता है। इसके अंदर मेन कारण तो जैसे होता है कि आप जो सस्ती क्वालिटी का जो केमिकल होता है, टाइप 1 केमिकल से हम लोग ग्रेनाइट लगा देते हैं या फिर विट्रीफाइड फुल बॉडी टाइल्स जो धूप में लगा देते हैं, तो वो एक कारण होता है। लेकिन सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि जैसे हम कोई भी दीवार पे जैसे टाइल्स लगाते हैं, तो मैंने बहुत जगह देखा है और ज्यादातर तो मैंने साइड पे देखा है जहाँ पे बिल्डिंग होती है बड़ी बड़ी, क्योंकि वहाँ पे जो होता है दीवारों को पानी नहीं दिया जाता है, पानी दीवार को दिया ही नहीं जाता है, वो दीवार सूखी होती है, तो वहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम ज्यादा होती है। और मैंने अभी लगभग बहुत जगह पे 3-4 जगह पे अपनी में चीज देखी कि टाइल्स निकल रही है, केमिकल भी बराबर है, मिस्त्री ने प्रोसेस भी बराबर किया है, लेकिन फिर भी निकल रही है। तो दोस्तों उसका मेन कारण होता है कि जो ईंट होती है, जैसे प्लास्टर आपने किया है, प्लास्टर के ऊपर अगर आपने पानी नहीं मारा है, क्योंकि उसको तुरई की बहुत जरूरत होती है पानी को, प्लास्टर को, क्योंकि ईंट अंदर से पानी खींचती है। इसका आप देख सकते हैं, जैसे हम टेरेस पे वाटरप्रूफ करते हैं, तो वाटरप्रूफ के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ईंट डालते हैं। ईंट क्यों डालते हैं? क्योंकि ईंट जो होती है वो पानी को खींचती है और इकट्ठा करके रखती है। तो उस तरीके से अगर दीवार सूखी रहती है, उसके ऊपर अगर हम डायरेक्ट टाइल्स लगा देते हैं या फिर थोड़ा बहुत ही पानी मारते हैं, तो वो दीवार सूख जाती है। आप कभी भी सूखी दीवार पे पानी डालना, पानी डालने की आवाज भी आएगी, छन्न जैसे आवाज आएगी, वो पानी को खींचती है दीवार। तो जैसे आपने केमिकल में टाइल्स चिपकाई हो, तो उसको कम से कम 30 से 40 मिनट या 1 घंटा उसको सेट होने में लगता है। अभी सीमेंट में लगाओ या टाइल्स केमिकल में लगाओ, कैसे भी लगाओ आप, लेकिन उसको 1 घंटा उसको सेट होने के लिए चाहिए। लेकिन होता क्या है, दीवार सूखी होने की वजह से ईंट जो होती है, प्लास्टर जो होती है, केमिकल का पानी एब्जॉर्ब करता है, खींचता है वो, तो उसको 2 से 3 मिनट के अंदर पूरा केमिकल को सूखा देता है। केमिकल के अंदर पानी नहीं होता है, केमिकल को पानी मिल नहीं पाता है, उससे जरूरत के हिसाब से केमिकल को पानी नहीं मिल पाता है। क्योंकि 20 किलो केमिकल के अंदर हम लोग जैसे 5 केजी या 4 केजी पानी हम डालते हैं, तो वहां पे उसको 1 घंटे का टाइम चाहिए, सेटिंग टाइम। तो वहां पे उसको पानी मिलता ही नहीं है, क्योंकि पानी तो आपकी ईंट ने खींच लिया, तो केमिकल होता है कमजोर हो जाता है, वो सूख जाता है उसी टाइम। तो ना वो प्लास्टर को पकड़ता है और ना टाइल्स को पकड़ता है। अभी मेन किसको पकड़ना चाहिए? टाइल्स को पकड़ना चाहिए, लेकिन पानी तो उसने खींच लिया, वहां पे उसका बॉन्डिंग नहीं रहा, प्लास्टर पे वो टिका रहता है, क्योंकि ईंट के अंदर से खींचा तो प्लास्टर को वो नहीं छोड़ता है। तो ये सबसे बड़ा कारण इसका ये है, मैंने बहुत जगह देखा है। तो कहीं भी टाइल्स को पूरा एकदम प्रॉपर, दीवार को पूरा एकदम प्रॉपर पानी से भिगाए, उसके बाद में आप कोई भी केमिकल से टाइल्स लगाए, टाइल्स नहीं निकलेगी। मैंने बहुत सी जगह देखा है। आप टाइल्स के ऊपर केमिकल लगा के रख दीजिए, ऐसे रख दीजिए, आप दूसरे दिन निकालिए, केमिकल नहीं निकलेगा आपका। लेकिन अगर दीवार पे चिपका दोगे आप, तो दीवार पे चिपक जाता है केमिकल, लेकिन टाइल्स पे से निकल जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? आप कोई कॉलम है, बीम है, उसके ऊपर थोड़ा साफ करके बगैर पानी डाले आप टाइल्स चिपका दीजिए केमिकल के अंदर, वो नहीं निकलेगी। लेकिन प्लास्टर के ऊपर टाइल्स निकल जाती है। उसका कारण यही है कि उसको पानी नहीं मिल पाता। जब वो ये केमिकल है, टाइल्स एडिसिव है, ऐसा तो है नहीं कि उसके अंदर कोई जादू है, ठीक है। तो सबसे बड़ा कारण ये है कि दीवार को पूरा तराई करके फिर टाइल्स लगाएं, आपका टाइल्स कभी नहीं निकलेगा। बड़ी बड़ी साइटों पे, बिल्डिंगों में क्या होता है, जिससे कोई पानी मारते नहीं है, ध्यान देते नहीं है, और जो भी मिस्त्री है, कोई कॉन्ट्रैक्टर है, कोई भी है, बस टाइल्स अपने को स्क्वायर फुट निकालना रहता है। हम केमिकल है ना, इसको पानी की क्या जरूरत है, हम लोग चिपका देते हैं। लेकिन दीवार तो सतह तो भीनी होनी चाहिए। पहले के जमाने में टाइल्स से, सीमेंट से भी नहीं निकलती थी। क्यों नहीं निकलती थी? क्योंकि दीवारें एकदम गीली होती थी और तुरंत टाइल्स चिपका दी जाती थी, इसके लिए वो नहीं निकल पाते थे। दूसरा एक कारण जो आपको एक मैं बता रहा हूँ कि केमिकल जब भी जैसे 30 मिनट के अंदर अंदर केमिकल जो बना होता है, उसको यूज करने से उसकी स्ट्रेंथ एकदम हेवी रहती है और वो एकदम बराबर पकड़ता है। लेकिन 30 मिनट के बाद में अगर उसको छोड़ दिया हो जाता है, जैसे आपने 12:30 बजे केमिकल बनाया, 1 बजे तक आपने खाली 5 किलो या 10 किलो केमिकल आपने पूरा किया, बाद में छोड़ दिया, उसके बाद में दोपहर बाद में वापस उसमें पानी डाल के, तो एक मिसमैच हो जाता है। वो पानी आपका अंदर जाता ही नहीं है, वो केमिकल आपका कमजोर हो जाता है, तो उससे भी टाइल्स निकलने की संभावना रहती है। और कोई भी जो सतह होती है टाइल्स की या ग्रेनाइट की, उसको एकदम साफ करके लगाएं, या फिर जैसे इरेडेट पहले लगाते थे, इरेडेट के भी हम लोग सजेस्ट नहीं करते, केमिकल के से ही लगाएं। अगर कोई हेवी वस्तु है, जैसे विट्रीफाइड स्टोन है, विट्रीफाइड टाइल्स है, तो मैं बोलना चाहूंगा जैसे धूप में लगाना हो तो मेरा सजेशन ये है कि जैसे SBR होता है, SBR कोई भी कंपनी का ले लो, उसी केमिकल, थोड़ा सा वही केमिकल लेके उसको मिक्स करके उस पर अगर ब्रश से मार दिया जाए, तो वो कभी आपका टाइल्स को नहीं छोड़ेगा, उसकी सतह भी साफ हो जाएगी। तो टाइल्स को साफ करके लगाएं, पत्थर को साफ करके लगाएं, और केमिकल आप आधे घंटे के अंदर यूज कर लें, और दीवार को प्रॉपर पानी में भिगो के लगाएं, तो आपका टाइल्स कभी नहीं निकलेगा। अभी बोलेंगे कि फ्लोरिंग में तो नहीं निकलता है, फ्लोरिंग के अंदर ईंट नहीं होती है, क्योंकि फ्लोरिंग के अंदर आरसीसी होती है, पानी एब्जॉर्ब नहीं करता। टाइल्स को सेट होने के लिए प्रॉपर टाइम मिलता है उसको, उसके लिए वो क्या है, नहीं सूखती। अगर बेडिंग करके लगाते हैं तो भी, क्योंकि वो भी भीना रहता है, 10-15 दिन तक तो माल सूखता ही नहीं, और उसके अंदर हम टाइल्स लगा देते हैं, उसको भी अगर आपने ज्यादा टाइम दे दिया। लेकिन अगर उसके अंदर ईंट है ही नहीं ना, क्योंकि ईंट क्या होती है, वाटर क्यों करते हैं हम लोग, क्योंकि ईंट पानी सोखती है। इसके तो मेन कारण यही है कि आप दीवार को बराबर पूरा पानी से भिगो के लगाएं,
बाद में आप पानी नहीं डालोगे तो चलेगा, लेकिन लगाते टाइम पे दीवार, जो भी आपकी दीवार होती है प्लास्टर, उसको बराबर पानी दिलाएं, उसके बाद में आप टाइल्स लगाएं कि आपकी टाइल्स बिल्कुल नहीं निकलेगी। वीडियो अच्छा लगा तो जानकारी आगे से आगे दीजिए, बस यही है। थैंक यू, धन्यवाद।